हे दोस्तों, क्या आप अपने पार्टनर के लाइफ में इम्पोर्टेंट हो? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर को ये बात पूछोगे कि क्या बेबी मैं आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ, तो वो तो बोलेंगे हाँ बेबी, आप तो मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। आपके अलावा मेरा और है ही कौन, ये तो वो बताएंगे ही। लेकिन ये नाटक वाली बात होता है, क्योंकि दोस्तों सच्चाई तो वो कभी नहीं बताएंगे। सच्चाई आपको कैसे पता चलेगा? कुछ संकेतों से, कुछ साइन होता है जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि सच में क्या आप उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो या फिर वो ऐसे ही दिखावा कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है सबके लिए, लड़का लड़की सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपा नर्सरी चैनल में न्यू हो तो अब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही साइकोलॉजिकल कोई भी लव टिप्स की वीडियो आप मिस ना कर जाओ। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट होगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो साइन है, इसको आपको देखना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे। मान लो उसे कहीं पे जाना है तो वो आपको पूछ के करेंगे कि मैं वहाँ पे जाऊँ, या फिर वो कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो आपको पूछेंगे कि क्या मैं ये चीज़ खरीदूँ, या फिर दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे कि आगे चल के मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो तुम इसके बारे में क्या बोलते हो। मतलब कि आपकी राय मांगेंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन हो। नहीं तो उसको पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता, वो ऐसे ही खरीद लेता, या फिर उसको जहाँ जाना होता वो चला जाता, या फिर चली जाती, फिर बाद में आके आपको बताती। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहे हैं, आपका राय ले रहे हैं, आपकी परमिशन ले रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। ठीक है, लेकिन यही एक पॉइंट नहीं, अभी 4 पॉइंट बाकी है। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में आप इम्पोर्टेंट होगे तो आप अगर उसको कुछ मना करोगे तो वो चीज़ मानेंगे। मतलब आप उसको बोलोगे कि यहाँ पे मत जाना तो वो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए पूछ रहे हैं और आप मना करते हो तो उसको सुनती भी है। आपको एक्चुअल में इम्पोर्टेंट पर्सन मानते हैं कि आपका राय उसको लेना जितना इम्पोर्टेंट लगता है, वैसे आपका राय मानना भी उसको इम्पोर्टेंट लगता है। मतलब आपकी राय वैल्यूएबल है उसके लिए। आप अगर बोलोगे कि नहीं आप वहाँ पे मत जाना तो वो नहीं जाएगी, या फिर आप अगर बोलोगे कि ये चीज़ तो मत खरीदो, वो नहीं खरीदेगा। अगर इस तरह से वो आपकी बातें मान रहे हैं, आप कुछ मना कर रहे हो तो वो सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन हो। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों, अगर आप उसके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होगे तो उसकी मोबाइल का लॉक आपको पता होगा। मतलब कि वो आपसे अपने मोबाइल का लॉक छुपा के नहीं रखेगा। क्योंकि अगर आप उसके लाइफ में सच में इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे तो उसके लाइफ में और कोई नहीं होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो फिर वो आपसे छुपा के क्यों कुछ करेंगे? वो खोल के ही रखेंगे मोबाइल, या तो वो खोल के रखेंगे या फिर सेफ्टी पर्पस के लिए अगर लॉक करके भी रखते हैं, लेकिन आपको पता होगा उसका लॉक। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले के जीवन में आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो। और अगर आप थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हुए, मतलब आप उसके लिए सब कुछ हो, ये दुनिया हो पूरा, तो फिर उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों का पासवर्ड भी आपको पता होगा। मतलब वो बता देंगे। ठीक है, और अगर आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो कि एकदम से पासवर्ड भी बताया जाए, एटलीस्ट मोबाइल का लॉक आपको पता होगा। लेकिन अगर आप उसके लाइफ में घंटा इंप्रेशन नहीं रखते हो, मतलब कि आप बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं हो, तो फिर उसके मोबाइल का लॉक भी आपको पता नहीं होगा, वो आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप उसके लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते हैं और प्यार करते हैं, तो फिर जब आप दोनों रोड पे चलोगे ना, मतलब रास्ते से चल रहे हो, तो जो ट्रैफिक वाला साइड होगा उस साइड में हमेशा वो खुद को रखेगा। आपको कभी भी वो उस साइड में नहीं रखेंगे, वो आपको सेफ साइड में रखेंगे। जब भी आप चल रहे हो तभी वो बोलेंगे कि आप ना इस साइड में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन मानते हैं और आपकी सेफ्टी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि माँ कभी भी अपने बच्चे को ट्रैफिक वाले साइड में नहीं चलने देते हैं, हमेशा उसको सेफ साइड में रखते हैं। इसी तरह से अगर पार्टनर के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपको हमेशा वो सेफ साइड में रखेंगे, ट्रैफिक वाले साइड में वही चलेंगे। ठीक है, अब 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, अगर आप उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो तो वो वाला गाना तो सुने ही होंगे, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। और उसमें एक लाइन ये भी है
कि तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे। तो ये भी दोस्तों एक पॉइंट है। अगर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे तो अगर आपको कुछ ना पसंद है, ऐसा कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कुछ भी हो जो आपको पसंद नहीं है, वो चीज़ वो नहीं करेंगे या फिर उस चीज़ के बारे में वो बात नहीं करेंगे। आपको जो ना पसंद हो उस चीज़ को वो बार बार नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये जो पांचों पॉइंट मैं बताई, ये पांचों के पांच ही अगर मिल रहा है, और एक बोनस भी मैं बताई थी पासवर्ड वाला। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट अगर 6 के 6 मिल रहा है तो आप 100% उस पर्सन के लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन हो। लेकिन अगर एक भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि ज़ीरो है, तो फिर आपकी उस पर्सन के लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है और इस रिश्ते को ज़्यादा देर तक आपको चलाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी इंसान के लाइफ में हो और आपको वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं, आपका बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है उसके लाइफ में, तो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना ही बेहतर है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पॉइंट आपके साथ मैच हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोज़ डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो और दोस्तों अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि उनके साथ जिसका रिलेशन है उस बंदे की लाइफ में उसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस कितना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।